जिस समाज से वे आते हैं उस समाज में एक नेता ज़बरदस्त है, माजिद अली। उन्होंने 1,80,000 इस लोकसभा चुनाव में ले भी लिया और उसी समाज की ताकत भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं जब उस समाज का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं कहते हैं कि माजिद अली तो माजिद जो है डॉक्टर रागिब अंजुम साहब, आप टिकट लेकर आए और आपने तो माजिद अली का साथ नहीं दिया था। उनके कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा भी था उस समय चुनाव में, लेकिन अगर आप टिकट लेकर आ गए तो वे जो है आपका साथ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से वो समाज सोच रहा है कि भाई हमारे अंदर भी लीडरशिप आनी चाहिए, हमारे भी जनप्रतिनिधि बनने चाहिए, हमारे भी विधायक एमपी बनने चाहिए, लेकिन आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इमरान मसूद को लीडर बनाने की, आप बात कर रहे हैं MLC शाहनवाज खान। अगर ऐसा आदमी इतनी वफादारी कर रहा है तो उनको टिकट दें, उनके समाज को खुश करें, पिछले समाज को खुश करें, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा। आपको उस अहमियत से देखते ही नहीं कि विधानसभा में जाएंगे, आपको उस अहमियत से देखते ही नहीं कि आपको कहीं पर कुछ अच्छा पद मिल जाए। आपको तो सिर्फ उस अहमियत से देखते हैं कि आप जो है जिंदाबाद अच्छी लगा। पार्टी में इमरान मसूद साहब आए, समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, फिर उस समय जो है डॉक्टर रागिब अंजुम साहब जिला अध्यक्ष बने थे। वफादार पीछे पीछे चले गए इमरान मसूद के कि नहीं भाई, मैं ना अखिलेश से मतलब रखता हूँ, ना मैं राहुल गांधी से मतलब रखता हूँ, ना मैं मायावती जी से मतलब रखता हूँ, मेरे नेता सिर्फ आप ही हो। और चले गए और मिला क्या? ना किसी भी बड़े नेताओं से संपर्क। पार्टी इमरान मसूद, नेता इमरान मसूद, लीडर इमरान मसूद। ऐसी वफादारी आप लोगों ने कभी देखी? या तो किसी नेता का बन जाओ या फिर किसी नेता को अपना बना लो। और वफादारी के लिए डॉक्टर रागिब अंजुम साहब बन जाओ। पहले तो तालियां ज़बरदस्त होनी चाहिए और फिर उसके बाद में आप मुझे बता भी देना। तालिब ने समाज से टकराव कर लिया, जो उनसे दूसरी पार्टी के नेता संपर्क में रहते थे उनसे टकराव कर लिया। जिंदा कौन रखा? इमरान मसूद। रहना कौन चाहिए था? डॉक्टर रागिब अंजुम साहब। इतनी वफादारी करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो फिर वफादारी किस काम की? मैंने उनका इंटरव्यू देखा, एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी कही, कहा कि भाई मंसूर अली खान साहब MP बने, लीडर नहीं बने। हाजी फजलुर रहमान MP बने, लीडर नहीं बने। इतने चुनाव हारने के बाद इमरान मसूद चुनाव जीते, लीडर बन गए। ये तो बात सच है भाई, लीडर तो बन गए, लेकिन आप क्या बने? आप लोगों ने सहयोग करके लीडर तो बना दिया, लेकिन आप क्या बने? चलो मान लेते हैं कि वफादारी करनी भी चाहिए, किसी नेता का बनो तो अच्छे तरीके से ही बनना चाहिए, लेकिन उन नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे लिए किस आदमी ने क्या किया। अगर सहारनपुर देहात में टिकट बंट रहे हैं तो फिर किसी अन्य जगह पर डॉक्टर रागिब अंजुम साहब का टिकट क्यों नहीं फाइनल कर देते? भाई जब आप लोग कह रहे हैं सांसद जी कि भाई जो है गद्दारों को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा उसे जिसने मेहनत की, तो इनसे बड़ा मेहनती कौन मिलेगा आपको? आप क्यों नहीं लड़ा देते बहट? आप क्यों नहीं लड़ा देते गंगों में? आप क्यों नहीं उनका ऐलान कर देते नकुड़ में? आप क्यों नहीं कर देते ऐलान उनका देवबंद विधानसभा में? आप ताकत में हो। इस समाज को बड़ी आस थी कि हमारे जो सरपरस्त है डॉक्टर रागिब अंजुम साहब, उनको आप प्रतिनिधि बनाओगे, वहाँ पर इग्नोर। टिकट बंट रहे हैं वहाँ पर इग्नोर। क्या डॉक्टर रागिब अंजुम साहब जिंदाबादी नारे लगाते रहेंगे? मैं अभी लगभग
10 से 15 दिन पहले एक वीडियोस बनाई थी, उसमें भी मैंने वफादारी के डॉक्टर रागिब साहब के सबूत खोले थे। लेकिन डॉक्टर रागिब अंजुम एक गलती बड़ी कर गए कल के इंटरव्यू में। लड़ाई इमरान मसूद बनाम आशू मलिक है सहारनपुर की राजनीति में। आशू मलिक से चिढ़ते क्यों है वो आप सबको पता है। आशू मलिक को यहाँ पर पनपने नहीं दे रहे हैं, पनपने नहीं देंगे वो आप सबको पता है। आशू मलिक एक बड़ा नेता है वो भी आपको सबको पता है। आशू मलिक इनके टक्कर का नेता है, इनसे कई बड़े ऊपर का नेता है, वो भी आप सबको पता है। अब ऐलान कर दिया कि बारी भगाओ विधानसभा बचाओ। मैंने भी बहुत सारी उसमें देहात में, तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इमरान मसूद की लड़ाई आशू मलिक से, आशू मलिक की लड़ाई किसी से भी नहीं। आशू मलिक के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन आशू मलिक कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। इमरान मसूद ललकार रहे हैं, आशू मलिक शांत हो रहे हैं, कह रहे कि इनको बोलने दो, इनका बोलने का ही काम है। हम लोग बात करेंगे विकास की, हम लोग बात करेंगे आगे बढ़ाने की, देहात में विकास लाएंगे, एक ऐसा नाम बनाएंगे। जड़ पर चले हैं आशू मलिक की। आशू मलिक क्यों घबराएगा? आशू मलिक का समाज इस जिले में सबसे ज़्यादा, आशू मलिक का समाज के साथ साथ पिछड़ा पूरा समाज उनके साथ। आशू मलिक क्यों घबराएगा? और इस समाज को, जिस समाज से में आते हैं, उस समाज को तो कभी का लीडर चाहिए था ऐसा, वो उनको मिल गया। भाई लीडर मिल गया उनको, तो अपने लीडर पर फोकस करेंगे, मैं क्यों इमरान मसूद पर फोकस करेंगे? अब आशू मलिक कह रहे हैं कि भाई आप भी इस्तीफा दो, मैं भी इस्तीफा देता हूं और आ जाओ मैदान में, जनता चुनेगी, जनता जवाब देगी। लेकिन उसका जवाब कौन दे रहे हैं? दूसरे सबसे बड़े वफादार MLC शाहनवाज खान में कह रहे हैं कि हम लोग एक स्कूल बनाते हैं और फिर उसमें जो है चंदा देते हैं, 4 गुना चंदा दूंगा। लड़ाई ना डॉक्टर रागिब शाहनवाज खान से है, लेकिन इमरान मसूद होशियार नेता है। वे कह रहे हैं कि भाई इनको तो यही बहुत है, हमारे वफादार आओ मैदान में, कोई किसको आना है? हमारे वफादार बेटे हैं जिनको आज तक कुछ मिला ही नहीं, जिन्होंने बेचारों ने पूरी ज़िंदगी जो है इसमें राजनीति में वीरान कर दी हो, वे आज भी उसी काम पर लगे हुए हैं जिस काम पर उनको छोड़ा गया है। अगर ऐसा आदमी इतनी वफादारी कर रहा है तो उनको टिकट दे, उनके समाज को खुश करे, पिछले समाज को खुश करे। लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको उस अहमियत से देखते ही नहीं कि ये विधानसभा में जाएंगे, आपको उस अहमियत से देखते ही नहीं कि आपको कहीं पर कुछ अच्छा पद मिल जाए। आपको तो सिर्फ उस अहमियत से देखते हैं कि आप जो है जिंदाबाद अच्छी पार्टी में इमरान मसूद साहब आए, समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, फिर उस समय जो है डॉक्टर रागिब अंजुम साहब जिला अध्यक्ष बने थे। वफादार पीछे पीछे चले गए इमरान मसूद के कि नहीं भाई, मैं ना अखिलेश से मतलब रखता हूँ, ना मैं राहुल गांधी से मतलब रखता हूँ, ना मैं मायावती जी से मतलब रखता हूँ, मेरे नेता सिर्फ आप ही हो। और चले गए और मिला क्या? जिंदाबाद। बस वहीं तक सीमित। एक इतना अच्छा पद छोड़कर नेताजी के लिए चल पड़े और मिला कुछ भी नहीं। आज भी इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से बोल कह रहे हैं कि MLC शाहनवाज खान ने जिस तरीके से इमरान मसूद का साथ दिया है लोकसभा चुनाव में, अब वो एहसान उतारने का समय आ गया है और वो एहसान 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। कह रहा कौन? वफादार। किसको कह रहे हैं? MLC शाहनवाज खान को। दोनों ही इमरान मसूद के वफादार। क्या राजनीति! अरे इतना संघर्ष आप लोगों ने कर लिया इमरान मसूद के साथ रहकर, आपको मिला क्या है? ये सहारनपुर की आवाम पूछती है। आप लोगों ने पार्टी में अच्छे खासे पद पर रहे, उनके लिए पद भी छोड़ दिया, मिला क्या है? भाई लीडर बनाया ना आपने इमरान मसूद को, अगर वो लीडरशिप अपने अंदर लाते तो फिर ये नहीं होगा।
अगर डॉक्टर रागिब अंजुम साहब इतने वफादारी करने के बाद भी किसी विधानसभा पर चुनाव नहीं लड़ते तो फिर वफादारी का क्या फ़ायदा। जिस समाज से वे आते हैं उस समाज में एक नेता ज़बरदस्त है, माजिद अली। उन्होंने 1,80,000 इस लोकसभा चुनाव में ले भी लिया और उसी समाज की ताकत भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं जब उस समाज का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं कहते हैं कि माजिद अली तो माजिद अली है, यही है जो गाड़ा समाज का वोट अपने पास रखता है। लेकिन आप जो है डॉक्टर रागिब अंजुम साहब, आप टिकट लेकर आए और आपने तो माजिद अली का साथ नहीं दिया था। उनके कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर काफ़ी गुस्सा भी था उस समय चुनाव में। लेकिन अगर आप टिकट लेकर आ गए तो वे जो है आपका साथ देंगे, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से वो समाज सोच रहा है कि भाई हमारे अंदर भी लीडरशिप आनी चाहिए, हमारे भी जनप्रतिनिधि बनने चाहिए, हमारे भी विधायक MP बनने चाहिए, लेकिन आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इमरान मसूद को लीडर बनाने की, आप बात कर रहे हैं MLC शाहनवाज खान जी की। जिस दिन भी आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी तो मैं बहुत अच्छे सवालों के साथ आपसे शुरुआत करूँगा और मैं बहुत अच्छे सवाल आप लोगों से पूछूंगा भी। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।